उधर गिरफ्तार आतंकी उसामा से जुड़ी खबर है। आतंकी से एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ में गिरफ्तार उसामा ने कई खुलासे किए हैं। आरोपी ने पूरी तरह आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात कबूली है। टीटीपी की साजिशों में भागीदारी कर रहा था उसामा। आईजी हैं विकास कुमार, उन्होंने बताया टीटीपी कमांडरों के संपर्क में था यह मौलाना उसामा। आतंकी संगठनों से पूरी तरह से ये व्यक्ति जुड़ा हुआ था, आतंकी विचारधारा से प्रभावित है। 6 दिन पहले सांचौर से उसामा की गिरफ्तारी की गई। एटीएस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बाकी 4 लोग उसामा के संपर्क में थे। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए ये प्रेरित भी करता था अन्य लोगों को। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना उसामा को गिरफ्तार कर लिया है। टीटीपी की साजिशों में भागीदारी भी इस व्यक्ति की रही है। अब पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है और किन किन लोगों के खास संपर्क में था, इसके माध्यम से क्या अन्य जानकारियां भी एटीएस जुटा रही है, इसकी भी जानकारी अब धीरे धीरे करके सामने आ रही है। आतंकी धीरे धीरे करके अब सभी राज खोल रहा है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे इसने किए हैं। हालांकि उनको कॉन्फिडेंशियल रखा गया है एटीएस द्वारा, लेकिन फिर भी मिल रही जानकारी के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि ये आतंकी विचारधारा से पूरी तरह प्रभावित था, आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित एक आतंकवादी संगठन टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बहुत करीबी निकट संपर्क में था और उनके साथ उनके षड्यंत्रों में, योजनाओं में भागीदारी कर रहा था। जो शेष 4 व्यक्ति थे जिनको उठाया गया था, वह इस व्यक्ति के परिचित थे। उनको यह इस तरह की असहिष्णु, विध्वंसक, हिंसात्मक और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए दुष्प्रेरित कर रहा था। विश्वास शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। विश्वास, बड़ी कार्रवाई एटीएस द्वारा और अब जानकारी सामने आ रही है, कई बड़े अहम खुलासे ये व्यक्ति कर रहा है। लगातार संपर्क में था टीटीपी के। जी बिल्कुल, देखिए जो व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया गया था सांचौर से, उसके बाद में लगातार इससे जो पूछताछ हो रही है तो उसमें कई ऐसी अहम बातें सामने आ रही हैं जिनसे कि पुलिस और एटीएस जो है और आईबी जो है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि पूरा जो नेटवर्क है, पूरा जो इनका नेक्सस है उसको तोड़ा जा सके और साथ ही पूरा जो ये नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से राजस्थान में जो आतंकी संगठन है अपने पग पसारने की कोशिश कर रहे थे, उन तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है। और आपको बता दें कि ये जो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया था मौलाना, ये जो है वो एक मेन किंगपिन था इस पूरे नेक्सस का यहाँ पर राजस्थान में। इसको ये लगातार टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो कि अफगानिस्तान की एक आतंकी संगठन है, उसके साथ लगातार संपर्क में था और लगातार यहाँ पर उनके लिए और लोगों को जोड़ने का काम कर रहा था। साथ ही चूंकि यहाँ से एक ऐसी प्रीचिंग्स देने का काम कर रहा था कि जिस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सके और आतंकी गतिविधियां जो है वो यहाँ पर फैलाई जा सके, बढ़ाई जा सके, उसको लेकर के लगातार कोशिश कर रहा था। इसको जब गिरफ्तार किया पुलिस ने, उसके बाद में इससे पूछताछ की। पूछताछ में कई अहम बातें सामने आई, जिनमें से ये एक अहम बात है कि लगातार ये उनके कमांडर से संपर्क में था, जो आतंकी संगठन है उनके लोगों से संपर्क में था और ये उनके लिए यहाँ पर और लोगों को जोड़ने की जो कोशिश है वो लगातार यहाँ पर कर रहा था। इसके बाद में इससे पूछताछ लगातार जारी है। जो अन्य 4 व्यक्ति जो पकड़े गए हैं वो भी इसी के जरिए जो ये आतंकी संगठन है उसके साथ में जुड़ रहे थे। इस तरह की बातें जो है सामने आई हैं। फिलहाल 11 तारीख तक कोर्ट ने इनको पुलिस रिमांड पर भेजा है। जब पुलिस रिमांड के दौरान किस तरह की बातें जो है पूछताछ में सामने आती हैं वो अहम होने वाली हैं, इस लिहाज से कि इस पूरे पूछताछ के बाद में जो चीजें सामने आएंगी उसके बाद में कार्रवाई जो है वो पुलिस कर पाएगी और उसके साथ ही जो ये पूरा आतंकी संगठन, जो टेररिस्ट का पूरा नेटवर्क जो राजस्थान में पग पसारने की कोशिश कर रहा था, उन तक पहुंचकर अहम जो चीजें हैं वो जुटा पाएंगे ताकि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो। और आपको बता दें कि वायलेंस फैलाने के लिए या अन्य तरीके की चीजें करने के लिए, यहाँ पर लोगों को बरगलाने के लिए इस तरह के जो लोग हैं उनके संपर्क में उनको संपर्क में लाया जाता है और साथ ही इससे कोशिश की जाती है बाहरी संगठनों की कि जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट किसी स्टेट में है उसको बिगाड़ा जा सके। उसी तरह की जो कोशिश है वो लगातार इसके जरिए यहाँ पर करने का प्रयास था, लेकिन पुलिस ने और आईबी की टीम ने अपने इंटेलिजेंस के जरिए इस पूरे जो नेटवर्क था जो कि पग पसारने वाला था उसको तोड़ दिया है और फिलहाल इसको अरेस्ट किया है। साथ ही पूछताछ के बाद में और आरोपियों की गिरफ्तारी भी इसमें हो सकती है, साथ ही और जो अन्य कई अहम मामले हैं, अहम जो खुलासे हैं वो भी हो सकते हैं।
बिल्कुल विश्वास। और साथ ही बड़ी बात ये भी है कि एटीएस ने जब से इसे पकड़ा है तब से बार बार अंदाज़ा तो यही लगाया जा रहा था कि कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले जो आतंकी संगठन हैं उनके साथ इसका संपर्क निकलेगा, और वही हुआ भी, टीटीपी से इसका कनेक्शन निकला। अब आगे कोर्ट में पेशी भी हुई है। अब विश्वास, आगे किस तरीके से अब इस पूरे केस को आगे ले जाना चाहती है एटीएस? देखिए, कोर्ट में पेशी हुई थी, अभी उसके बाद में 11 तारीख तक के लिए रिमांड पर भेजा गया है। रिमांड के दौरान एटीएस जो है वो इस व्यक्ति से लगातार पूछताछ करेगी। एटीएस ने 7 दिन का समय मांगा था रिमांड के लिए, लेकिन न्यायालय ने 5 दिन का समय दिया है एटीएस को। इस रिमांड के दौरान इससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में जो खुलासे होंगे उनके जरिए अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जाएगी। साथ ही एक प्रयास किया जाएगा कि जो पूरा नेटवर्क है उसको तोड़ा जा सके और किसी तरीके से जो अन्य लोग हैं उन तक पहुंच बनाई जा सके। किसने समय मांगा था? किसने समय मांगा था, क्या कहा आपने? मैं आईबीएफ ने? विश्वास, किसने समय मांगा था कोर्ट में? किसने पेशी किसने? जी, एजेंसी जो है, मतलब इसको मैं जानना चाह रहा हूँ, एटीएस इसको मुख्य रूप से देख रही है या फिर अन्य खुफिया अन्य जो एजेंसियां हैं हमारी वो देख रही हैं इसको मुख्य रूप से? इस केस को कौन हैंडल कर रहा है? देखिए जो जॉइंट ऑपरेशन था वो एटीएस और आईबी का था, और इस तरह की जानकारी भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से इस पूरे ऑपरेशंस को मॉनिटर किया जा रहा था, जिसके बाद ही ऑपरेशंस हुआ। इसके बाद में एटीएस ने, जो एजेंसी है, उसने इसको यहाँ पर पेश किया, और पेश करने के बाद में वहां से जो रिमांड के लिए समय मांगा गया था, जिसमें 5 दिन का समय जो है वो अभी फिलहाल एजेंसी को मिला है, पुलिस की टीम को मिला है, और उसके बाद में इससे लगातार पूछताछ की जाएगी। ठीक है, तो देखिए विश्वास शर्मा हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से आपके लिए ये डिटेल्ड रिपोर्ट बता रहे थे किस तरीके से आगे इस पूरे केस पर अब प्रोसीडिंग्स चलनी है। बढ़ रहे हैं आगे सुबह की बड़ी खबरों में। अब बात जरा ख्वाजा साहब की कर लेते हैं। जो दरगाह ख्वाजा साहब समिति गठन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिए। 3 महीने में समिति के गठन की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश है। दरगाह ख्वाजा साहब के प्रबंधन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई तो ख्वाजा साहब अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समिति के गठन का आदेश दिया गया। नई दरगाह समिति की नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित नहीं रहनी चाहिए, ऐसा कहना हाईकोर्ट का भी है। सीसीटीवी विवाद पर अदालत